12 मई 1739 की शाम दिल्ली में ज़बरदस्त चहल पहल। शाहजहानाबाद में चरागां और लाल किले में जश्न का समा है। गरीबों में शरबत, पान और खाना तकसीम किया जा रहा है। फ़कीरों गदाओं को झोली भर भर कर रुपए अता हो रहे हैं। आज दरबार में ईरानी बादशाह नादिर शाह के सामने मुगलिया सल्तनत के 13वें ताजदार मोहम्मद शाह बैठे हैं, लेकिन इस वक्त इनके सर पर शाही ताज नहीं है, क्योंकि नादिर शाह ने 2.5 माह कबल इनसे सल्तनत छीन ली थी। 56 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादिर शाह के वापस ईरान लौटने का वक्त आ गया है और वो हिंदुस्तान की बागडोर दोबारा से मोहम्मद शाह के हवाले करना चाहता है। नादिर शाह ने सदियों से जमा करदा मुग़ल ख़जाने में झाड़ू फेर दी है और शहर के तमाम उमरा और रूसा की जेबें उल्टा ली हैं, लेकिन इसे दिल्ली की एक तवायफ नूरबाई ने, जिसका जिक्र आगे चलकर आएगा, खुफिया तौर पर बता दिया कि ये सब कुछ जो तुमने हासिल किया है वो ऐसी चीज़ के आगे हेच है जिसे मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। नादिर शाह घाघ सियासतदान और घाट घाट का पानी पिए हुए था। इस मौके पर वो चाल चली जिसे नहले पे दहला कहा जाता है। इसने मोहम्मद शाह से कहा, ईरान में रस्म चली आती है कि भाई खुशी के मौके पर आपस में पगड़ियाँ बदल देते हैं। आज से हम भाई भाई बन गए हैं, तो क्यों ना इसी रस्म का इआदा किया जाए। मोहम्मद शाह के पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतार कर इसके सर पर रखी और इसकी पगड़ी अपने सर, और यूं दुनिया का मशहूर तरीन हीरा कोहिनूर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। इस हीरे के मालिक मोहम्मद शाह अपने परदादा औरंगज़ेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में 1702 में पैदा हुए थे। इनका पैदाइशी नाम तो रोशन अख्तर था, ताहम 29 सितंबर 1719 को बादशाह गर सैयद बरादरान ने उन्हें सिर्फ 17 बरस की उम्र में सल्तनत तैमूरिया के तख्त पर बिठाने के बाद अबुल फतह नसीरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का खिताब दिया। खुद उनका तखल्लुस सदा रंगीला था। इतना लंबा नाम कौन याद रखता, चुनाचे अवाम ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया और वो आज तक हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में इसी नाम से जाने और माने जाते हैं। मोहम्मद शाह की पैदाइश के वक्त औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में एक ख़ास किस्म का कट्टर इस्लाम नाफिज कर रखा था। इसका सबसे पहला निशाना वो फ़नून लतीफ़ा बने जिनके बारे में तसव्वुर था कि वो इस्लामी उसूलों से मुताबिकत नहीं रखते। इसकी एक दिलचस्प मिसाल अतालवी सयाह निकोलो मनुची ने लिखी है। वो कहते हैं कि औरंगज़ेबी दौर में जब मौसीकी पर पाबंदी लगी तो गवैयों और मौसीकारों की रोटी रोज़ी बंद हो गई। आखिर तंग आकर 1000 फनकारों ने जुमे के दिन दिल्ली की जामिया मस्जिद से एक जुलूस निकाला और आलात मौसीकी को जनाजों की शक्ल में लेकर रोते पीटते गुजरने लगे। औरंगज़ेब ने देखा तो हैरत ज़दा होकर पूछवाया, ये किसका जनाजा लिए जा रहे हो जिसकी खातिर इस कदर आहो बकाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आपने मौसीकी कत्ल कर दी है, इसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगज़ेब ने जवाब दिया, कब्र ज़रा गहरी खोदना तबीयत का उसूल है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। यही उसूल तारीख़ और इंसानी मुआशरत पर भी लागू होता है कि जिस चीज़ को जितनी सख्ती से दबाया जाए वो उतनी ही कुव्वत से उभर कर सामने आती है। चुनांचे औरंगज़ेब के बाद भी यही कुछ हुआ और मोहम्मद शाह के दौर में वो तमाम फ़नून पूरी आबोताब से सामने आ गए जो इससे पहले दब गए थे। इसकी सबसे दिलचस्प गवाही मुरक्का दिल्ली से मिलती है। ये एक किताब है जिसे मोहम्मद शाह के दरबारी दरगाह कुली खान ने लिखा है और इसमें उन्होंने लफ्ज़ों से वो तस्वीरें खींची हैं कि इस ज़माने की जीती जागती सांस लेती दिल्ली आँखों के सामने आ जाती है। इस किताब के मुताले से एक अजीब बात सामने आती है कि सिर्फ बादशाह ही नहीं, अहले दिल्ली की ज़िंदगी दो इंतहाओं के दरमियान पेंडोलम की तरह सफ़र करती थी। एक तरफ तो वो ऐशो इशरत से लबरेज़ ज़िंदगी बसर करते थे, जब उकता जाते तो सीधे औलिया के आस्थानों का रुख करते थे, जब वहाँ से दिल भर जाता तो दोबारा ज़िंदगी की रंगीनियों में पनाह लेते थे। मुरक्का दिल्ली में हुज़ूर के कदम शरीफ, कदमगाह, हज़रत अली, निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा, कुतुब साहब की दरगाह और दर्जनों दूसरे मकामात का जिक्र किया है जहाँ अकीदतमंदों की भीड़ रहती है। किताब में लिखा है कि यहाँ औलिया किराम की इतनी कब्रें हैं कि इन पर बहिश्त भी रश्क करती है। एक तरफ यहाँ 11वीं शरीफ सारी दिल्ली में बड़ी धूमधाम से होती है, झाड़ फानूस सजाए जाते हैं और समा की पुरकैफ महफिलें होती हैं। दूसरी जानब इसी दौरान
موسیقी को भी खूब फ़रोग़ हासिल हुआ। दरगाह ने ऐसे कई मौसीकारों का जिक्र किया है जो शाही दरबार से वाबस्ता थे। इनमें अदारंग और सदारंग सबसे नुमायाँ हैं, जिन्होंने ख्याल तर्ज गायकी को नया आहंग अता किया और आज भी मकबूल है। बकौल मुरक्का सदारंग जैसे ही अपने नाखून के मिज़राब से साज के तार छेड़ता है, दिलों से बेइख्तियार हूक निकलती है और जैसे ही इसके गले से आवाज़ निकलती है, लगता है बदन से जान निकल गई। इसी दौर की एक बंदिश आज भी गाई जाती है। मोहम्मद शाह रंगीले सजना तुम बिन कारी बदरिया नित न सुहावे। मोहम्मद शाह रंगीले सजना तुम्हारे बिना काले बादल दिल को नहीं भाते। इन्हीं पर मौकूफ़ नहीं, दरगाह कुली ने दर्जनों कव्वालों, ढोलक नवाज़ों, पखा बजियों, धमधमी नवाज़ों, सबूचा नवाज़ों, नक्कालों, हत्ता के भांडों तक का जिक्र किया है जो शाही दरबार से वाबस्ता थे। हाथियों का ट्रैफिक जाम आसालम में रक्स क्यों पीछे रहता, नूरबाई का पहले जिक्र आ चुका है। इसके बाला खाने के आगे उमरा और रोऊसा के हाथियों का वो हुजूम होता था कि ट्रैफिक जाम हो जाता। बकौल मुरक्का दहली, जिस किसी को इसकी महफिल का चस्का लगा उसका घर बर्बाद हुआ और जिस दिमाग में इसकी दोस्ती का नशा समाया वो बगोले की तरह चक्कर काटता रहा। एक दुनिया ने अपनी पूंजी खपा दी और अनगिनत लोगों ने इस काफिर की खातिर सारा सरमाया लुटा दिया। नूरबाई ने नादिर शाह से भी ताल्लुकात कायम कर लिए थे और मुमकिन तौर पर ऐसी ही किसी खिलवत की महफिल में इसने कोहे नूर का राज नादिर शाह पर खोल दिया। यहाँ ये वाज़े कर देना ज़रूरी है कि यह वाक़या ईस्ट इंडिया कंपनी के मौर्रिख थियो मेटकाफ ने कोहे नूर के बारे में किताब में रकम किया है। ताहम बाज़ मौर्रखीन इसकी सेहत पर शकूक व शुबहात ज़ाहिर करते हैं। इसके बावजूद ये इस कदर मशहूर है कि हिंदुस्तान की इज्तिमाई यादाश्त का हिस्सा बन गया है। दरगाह कुली खान एक और तवाइफ अद बेगम का हैरत अंगेज़ अहवाल कुछ यूँ बयान करते हैं। अद बेगम दिल्ली की मशहूर बेगम है जो पायजामा नहीं पहनती बल्कि अपने बदन के निचले हिस्से पर पायजामा की तरह गुल बूटे बना लेती हैं। बाएं ही ऐसे गुल बूटे बनाती हैं जो रूमी कमख्वाब के थान में होते हैं। इस तरह वो उम्रा की महफिलों में जाती हैं और कमाल ये है कि पायजामा और इस नक्काशी में कोई इम्तियाज़ नहीं कर पाता। जब तक इस राज से पर्दा ना उठे कोई इनकी कारीगरी को नहीं भांप सकता। ये मीर तकी मीर की जवानी का ज़माना था। क्या अजब कि ये शेर उन्होंने अद बेगम ही से मुतासिर होकर कहा हो। जी फट गया है रश्क से चस्पा लिबास के, क्या तंग जामा लिपटा है इसके बदन के साथ। इस दौरान मोहम्मद शाह के शब रोज़ का मामूल ये था, सुबह के वक्त चरोका दर्शन में जाकर बटेरों या हाथियों की लड़ाइयों से दिल बहलाना। इस दौरान कभी कोई फरियादी आ गया तो इसकी बिपता भी सुन लेना। सपहर के वक्त बाजीगरों, नट्टों, नक्कालों और भांडों के फन से हिज़ उठाना। शामें रक्सो मौसीकी से और रातें बादशाह को एक और शौक़ भी था। वो अक्सर जनाना लिबास पहनना पसंद करते थे और रेशमी पशवाज ज़ेब तन फरमा कर दरबार में तशरीफ़ लाते थे। उस वक्त उनके पाँव में मोतियों जड़े जूते हुआ करते थे। अलबत्ता किताबों में लिखा है कि नादिर शाह के हमले के बाद वो ज़्यादातर सफ़ेद लिबास पर इक्तिफ़ा करने लगे थे। मुग़ल फ़न मुसव्वरी जो औरंगज़ेब के दौर में मुरझा गया था, अब पूरी आबोताब के साथ खुलकर सामने आया। इस दौर के तमाम मुसव्विरों में निधामल और चतरमन के नाम शामिल हैं, जिनकी तस्वीर मुगलिया मुसव्वरी के सुनहरे दौर के फ़नपारों के मुकाबले पर रखी जा सकती हैं। शाहजहां के बाद पहली बार दिल्ली में मुग़ल मुसव्वरी का दबिस्तान दोबारा जारी हुआ। इस तर्ज की नुमायाँ खुसूसियात में हल्के रंगों का इस्तेमाल अहम है। इसके अलावा पहले दौर की मुगलिया तस्वीर में पूरा फ्रेम खचाखच भर दिया जाता था। मोहम्मद शाही अहद के दौरान मंजर में सादगी पैदा करने और खाली जगहें रखने का रुझान पैदा हुआ जहां नज़र इधर उधर घूम फिर सके। इसी दौर की एक मशहूर तस्वीर वो है जिसमें खुद मोहम्मद शाह रंगीला को एक कनीज से दादे ऐश देते दिखाया गया है। कहा जाता है कि दिल्ली में अफवाह फैल गई थी कि बादशाह नामर्द है, जिसे ज़ायल करने के लिए इस तस्वीर का सहारा लिया गया, जिसे आज लोग पोर्न आर्ट के ज़ुमरे में रखेंगे। ऐसे में कारोबार हुकूमत कैसे चलता और कौन चलाता। अवध, बंगाल और दक्कन जैसे ज़रखेज़ और मालदार सूबों के नवाब अमलन अपने अपने इलाकों के बादशाह बन बैठे। इधर जुनूब में मरहटों ने दामन खींचना शुरू कर दिया और सल्तनत तैमूरिया के बखिए उधेड़ना शुरू हो गए।
लेकिन सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा मगरिब से नादिर शाह की शक्ल में शामत आमाल की तरह नमूदार हुआ और सब कुछ तार तार कर गया। नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया? शफीकुर रहमान ने अपनी शाहकार तहरीर तुज़्क़े नादरी में इसकी कई वजूहात बयान की हैं। मसलन हिंदुस्तान के गवैये नादर ना धीम धीम करके हमारा मजाक उड़ाते हैं, या फिर ये कि हम तो हमला करने नहीं बल्कि अपनी फूफी जान से मुलाकात के लिए आए थे। मज़ाह अपनी जगह, असल सबब सिर्फ दो थे। अव्वल, हिंदुस्तान फौजी लिहाज से कमज़ोर था। दो, मालो दौलत से लबरेज था। इन हिदात के बावजूद अब भी काबुल से लेकर बंगाल तक मुग़ल शहनशाह का सिक्का चलता था और इसका दारुल हुकूमत दिल्ली इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, जिसकी 20 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी लंदन और पेरिस की मुश्तरका आबादी से ज़्यादा थी और इसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों में किया जा सकता था। चुनाचे नादिर शाह 1739 के अवाइल में फ़ातहीन हिंद की मशहूर गुज़रगाह दर्रा खैबर अबूर करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गया। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह को जब भी बताया जाता कि नादिर शाह की फ़ौजें आगे बढ़ रही हैं तो वो यही कहता, हुनूस दिल्ली दूरस्त, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी से फ़िक्र की क्या बात है। जब नादिर शाह दिल्ली से 100 मील दूर रह गया तो तौअन करहन मुग़ल शहनशाह को ज़िंदगी में पहली बार अपनी फ़ौजों की क़ियादत खुद करना पड़ी। यहाँ भी कर्रो फ़र का ये आलम कि इसके लश्कर की कुल तादाद लाखों में थी, ताहम इसका बड़ा हिस्सा बावर्चियों, माशकियों, कुलियों, खिदमतगारों, खजानचियों और दूसरे सिविलियन अमले पर मुश्तमिल था, जबकि लड़ाका फ़ौजी 1 लाख से कुछ ही ऊपर होंगे। इसके मुकाबले पर ईरानी फ़ौजी सिर्फ 55,000 थे, लेकिन कहाँ जंगों के पाले नादिर शाही लड़ाका दस्ते और कहाँ लाह व लाभ में धुत मुग़ल सिपाही। करनाल के मैदान में सिर्फ 3 घंटे में फ़ैसला हो गया और नादिर शाह मोहम्मद शाह को कैदी बनाकर दिल्ली के फ़ातिह की हैसियत से शहर में दाखिल हुआ। अगले दिन ईद उल अज़हा थी। दिल्ली की मस्जिदों में नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया और टेक्सालों में इसके नाम सिक्के ढाले जाने लगे। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि शहर में अफवाह फैल गई कि एक तवाइफ ने नादिर शाह को कत्ल कर दिया है। दिल्ली के बासियों ने इससे शह पाकर शहर में तैनात ईरानी फ़ौजियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो तारीख़ के सफ़हात पर कुछ यूँ रकम है। सूरज की किरणें अभी अभी मशरक़ी उफ़्क़ से नमूदार हुई थीं कि नादिर शाह दुर्रानी अपने घोड़े पर सवार लाल किले से निकल आया। इसका बदन ज़रा बख्तर से ढका हुआ, सर पर आहिनी खौद और कमर पर शमशीर बंधी हुई थी और कमानदार और जर्नैल हमरा थे। इसका रुख निसफ मील दूर चांदनी चौक में वाक़े रोशनुद्दौला मस्जिद की जानिब था। मस्जिद के बुलंद सहन में खड़े होकर इसने तलवार न्याम से निकाल ली। ये इसकी सिपाह के लिए इशारा था। सुबह के 9 बजे कत्लेआम शुरू हुआ। कज़लबाश सिपाहियों ने घर घर जाकर जो मिला इसे तहतेक करना शुरू कर दिया। इतना खून बहा कि नालियों के ऊपर से बहने लगा। लाहौरी दरवाज़ा, फैज़ बाज़ार, काबुली दरवाज़ा, अजमेरी दरवाज़ा, हौज़े काजी और जौहरी बाज़ार के गुंजान इलाके लाशों से अट गए। हज़ारों औरतों को रेप किया गया। सैकड़ों ने कुओं में गिरकर खुदकुशी को तरजीह दी। कई लोगों ने खुद अपनी बेटियों और बीवियों को कत्ल कर दिया कि वो ईरानी सिपाहियों के हत्थे ना चढ़ें। अक्सर तारीख़ी हवालों के मुताबिक इस दिन 30,000 दिल्ली वाले तलवार के घाट उतरे। आखिर मोहम्मद शाह ने अपने वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क को नादिर शाह के पास भेजा। रवायत है कि निज़ामुल मुल्क नंगे पाँव नंगे सर नादिर शाह के सामने हाजिर हुआ और अमीर खुसरो से मंसूब ये शेर पढ़ा, दिगर नमानद किसी ताब तेग नाजकुशी मगरक जंदकनी मर्दराओ बाजकशी। तर्जुमा इसका ये है कि और कोई नहीं बचा जिसे तू अपनी तेगे नाज से कत्ल करे सिवाय इसके कि मुर्दों को ज़िंदा करे और दोबारा कत्ल करे। इस पर कहीं जाकर नादिर शाह ने तलवार दोबारा न्याम में डाली और इसके सिपाहियों ने हाथ रोका। कत्लेआम बंद हुआ तो लूटमार का बाज़ार खुल गया। शहर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और फ़ौज की ड्यूटी लगा दी गई कि वो वहाँ से जिस कदर हो सके मालो ज़र इकट्ठा करें। जिस शख्स ने अपनी दौलत छुपाने की कोशिश की इसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब शहर की सफाई हो गई तो नादिर शाह ने शाही महल की जानिब तवज्जो की। इसकी तफसील नादिर शाह के दरबारी तारीख़ नवीस मिर्ज़ा मेहदी अस्तराबादी ने कुछ यूँ बयान की है।
चंद दिनों के अंदर अंदर अम्माल को शाही खजाना खाली करने का हुक्म दिया गया है। यहाँ मोतियों और मूंगों के समुंदर थे, हीरे जवाहरात सोने चांदी की कानें थीं जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थीं। हमारे दिल्ली में क़याम के दौरान शाही खजाने से करोड़ों रुपए नादिर शाह के खजाने में मुंतकिल किए गए। दरबार के उमरा, नवाबों और राजाओं ने मजीद कई करोड़ सोने और जवाहरात की शक्ल में बतौर तावान दिए। एक महीने तक सैकड़ों मजदूर सोने चांदी के जेवरात, बर्तनों और दूसरे साजो सामान को पिघलाकर ईंटें ढालते रहे ताकि उन्हें ईरान ढोने में आसानी हो। शफीकुर रहमान ने तो उसके नादरी में इस अमल की कहकहा बार तफसील बयान की है। हमने अजराह मुरव्वत मोहम्मद शाह को इजाज़त दे दी कि अगर उसकी नज़र में कोई ऐसी शय हो जिसको हम बतौर तोहफ़ा ले जा सकते हों और गलती से याद न रही हो तो बेशक साथ बांध दे। लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे और बार बार कहते थे कि हमारे बगैर लाल किला खाली खाली सा लगेगा। ये हकीकत थी कि लाल किला हमें भी काफ़ी खाली खाली लग रहा था। नादिर शाह ने कुल कितनी दौलत लूटी? तारीखदानों के एक तखमीने के मुताबिक इसकी मालियत उस वक्त के 70 करोड़ रुपए थी, जो आज के हिसाब से 156 अरब डॉलर बनती है, यानी पाकिस्तान के 3 बजटों के बराबर। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी मुसल्लह डकैती थी। मुगलों की दरबारी और सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी, लेकिन जैसे जैसे दरबार की गिरफ्त अवामी ज़िंदगी पर ढीली पड़ती गई, अवाम की ज़ुबान यानी उर्दू उभर कर ऊपर आने लगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बरगद की शाखें काट दी जाएं तो इसके नीचे दूसरे पौधों को फलने फूलने का मौका मिल जाता है। चुनाचे मोहम्मद शाह रंगीला के दौर को उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। इस दौर की इब्तिदा खुद मोहम्मद शाह के तख्त पर बैठते ही हो गई थी, जब बादशाह के साल जुलूस यानी 1719 में ही वली दक्कनी का दीवान दक्कन से दिल्ली पहुंचा। इस दीवान ने दिल्ली के ठहरे हुए अदबी झील में ज़बरदस्त तलातुम पैदा कर दिया और यहाँ के लोगों पर पहली बार इंकिशाफ हुआ कि उर्दू, जिसे इस ज़माने में रिख्ता, हिंदी या दक्कनी कहा जाता था, में यूं भी शायरी हो सकती है। देखते ही देखते उर्दू शायरों की पनीरी तैयार हो गई, जिनमें शाकिर नाजी, नजमुद्दीन आबरू, शरफुद्दीन मजमून और शाह हातिम वगैरह के नाम अहम हैं। इन्हीं शाह हातिम के शागिर्द मिर्ज़ा रफ़ी सौदा हैं, जिनसे बेहतर कसीदा निगार उर्दू आज तक पैदा नहीं कर सकी। सौदा ही के हम असर मीर तकी मीर की गज़ल का मसील आज तक नहीं मिला। इसी दौर की दिल्ली में एक तरफ मीर दर्द की खानकाह है, वही मीर दर्द जिन्हें आज भी उर्दू का सबसे बड़ा सूफ़ी शायर माना जाता है। इसी अहद में मीर हसन परवान चढ़े, जिनकी मसनवी सहरुल बयान आज भी अपनी मिसाल आप है। यही नहीं बल्कि इस दौरान पनपने वाले दूसरे दर्जे के शायरों में भी ऐसे नाम शामिल हैं जो इस ज़माने में धुंधला गए, लेकिन किसी दूसरे दौर में होते तो वो चांद बनकर चमकते। इनमें मीर सोज, कायम चांदपुरी, मिर्ज़ा ताबा और मीर ज़ाहिक वगैरह शामिल हैं। कसरत शराब नोशी और अफ़ीम की लत ने मोहम्मद शाह को अपनी सल्तनत ही की तरह अंदर से खोखला कर दिया था, इसीलिए इनकी उम्र मुख्तसर ही साबित हुई। अभी सन 46 ही को पहुंचा था कि एक दिन अचानक गशी का दौरा पड़ा। तबीबों ने हर नुस्खा आजमा लिया, उन्हें उठाकर हयात बख्श बाग मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन ये बाग भी बादशाह की हयात की घड़ियां कुछ ज़्यादा तवील नहीं कर सका और वो सारी रात बेहोश रहने के बाद अगले दिन चल बसे। उन्हें निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के पहलू ब पहलू दफन किया गया। शायद इसके पीछे ये ख्याल कार फरमा हो कि जिस तरह अमीर खुसरो के शेर ने दिल्ली में कत्लेआम को रुकवाया था, इसी तरह शायद इनकी सोहबत में बादशाह को आखिरी ज़िंदगी में भी कुछ मदद फराहम हो सके। ये अप्रैल की 15 तारीख थी और साल था 1748। एक लिहाज से ये मोहम्मद शाह के लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसी साल नादिर शाही के एक जर्नैल अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमलों की इब्तिदा कर दी थी। जाहिर है कि बाबर, अकबर या औरंगज़ेब के बरक्स मोहम्मद शाह कोई फ़ौजी जर्नैल नहीं था और नादिर शाह के ख़िलाफ़ करनाल के अलावा इसने किसी जंग की क़यादत नहीं की। ना ही इनमें जहाँबानी और जहाँगीरी की वो क़ुव्वत और तवानाई मौजूद थी जो पहले मुग़लों का ख़ासा थी। वो मर्द अमल नहीं बल्कि मर्द महफिल थे और अपने परदादा औरंगज़ेब के बरक्स फ़नून हर्ब से ज़्यादा फ़नून लतीफ़ा के शदाई थे।
کیا مغل سلطنت کے انہدام کی ساری ذمہ داری محمد شاہ پر ڈالنا درست ہے؟ ہمارے خیال سے ایسا نہیں ہے۔ خود اورنگزیب نے اپنی انتہا پسندی، سخت گیری اور بلا وجہ لشکر کشی سے تخت کے پایوں کو دیمک لگانا شروع کر دی تھی۔ جس طرح صحت مند جسم کو متوازن غذا کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی صحت مند معاشرے کے لیے زندہ دلی اور خوش طبعی اتنے ہی ضروری ہیں جتنی طاقتور فوج۔ اورنگزیب نے شمشیر و سنا والے پلڑے پر زور ڈالا تو پڑپوتے نے طاؤس و رباب والے پر۔ نتیجہ وہی نکلنا تھا جو سب کے سامنے ہے۔ یہ سب کہنے کے باوجود نامساعد حالات، بیرونی حملوں اور طاقتور امراء کی ریشہ دوانیوں کے دوران مغل سلطنت کا شیرازہ سنبھالے رکھنا ہی محمد شاہ کی سیاسی کامیابی کا ثبوت ہے۔ ان سے پہلے صرف 2 مغل حکمران اکبر اور اورنگزیب ہی گزرے ہیں جنہوں نے محمد شاہ سے زیادہ عرصہ حکومت کی۔ دوسری طرف محمد شاہ کو آخری بار با اختیار مغل شہنشاہ بھی کہا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں کی حیثیت امرائے دربار، روہیلوں، مرہٹوں اور بالآخر انگریز کے کٹھ پتلی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔